अमेरिकी युद्धपोतों के लिए भारत ने क्यों खोला दरवाजा? तो वहीं दूसरी तरफ चीन के खिलाफ बनाए गए नए सैन्य गठबंधन ने जापान के शामिल होते ही दुनिया की सबसे मजबूत होने वाले देश भारत का क्वाड क्यों हो गया बेकार? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं एक तरफ हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के अपने एजेंडे के तहत चीन ने मालदीव में एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की आड़ में सीक्रेट नौसैनिक अड्डा बनाने का काम क्यों कर दिया है शुरू? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के दौरे पर गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लगा सबसे बड़ा झटका। जानेंगे ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी युद्धपोतों के लिए भारत ने खोला दरवाजा। समय बदलते देर न लगता। एक समय भारत अपनी जहाज की मरम्मत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होता था, पर अभी कुछ वर्षों से भारत कुछ देशों को यह सुविधा मुहैया अपने यहाँ कर रहा है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश अमेरिकी नौसेना की युद्धपोतों की मरम्मत और रखरखाव के लिए दूसरा शिपयार्ड भी खोज लिया है। आपको बता दें, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करेगा, वो अब अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों की भी मरम्मत करेगा। इससे पहले भारत सरकार ने पिछले साल अमेरिकी नौसेना के लिए चेन्नई में लार्सन एंड टूर्बो शिपयार्ड का दरवाजा खोल दिया था। आपको बता दें, चीन के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए भारतीय शिपयार्ड एक संजीवनी के रूप में काम कर रहा है। धीरे धीरे विदेशी जहाजों के लिए सेंटर बन रहा है भारत। इस स्ट्रेटेजी से लगातार अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत भारतीय समुद्रों में विचरण करते रह सकते हैं, जो भारत और सहयोगी देशों की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तथा चीन को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन भी पहली बार 2 ब्रिटिश जहाज रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी आर्गस और RFA लाइन के आवश्यक रखरखाव के लिए LNT शिपयार्ड पहुंच गए हैं। तो वहीं भारत अंडमान को एविएशन का हब बना रहा है। आपको जानकर बहुत आश्चर्यचकित होगा कि दक्षिण चीन सागर में चीन की एंट्री का दरवाजा पर भारतीय कब्जा तथा कंट्रोल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के खिलाफ बनाए गए नए सैन्य गठबंधन ने जापान के शामिल होते ही दुनिया की सबसे मजबूत होने वाले देश भारत का क्वाड हो गया है बेकार। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि अचानक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सहमति से बनाई गई AUKUS के विस्तार को लेकर एक ऐसा खुलासा कर दिया, जिसको सुनकर भारत वाला क्वाड अचानक से महत्वहीन हो गया है, क्योंकि इन तीनों देशों ने घोषणा की है कि जापान को AUKUS में शामिल करने की योजना है। पर आश्चर्य की बात यह है कि हमेशा से क्वाड में शामिल भारत को अभी तक इस गठबंधन में शामिल नहीं कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इन चारों देशों ने मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए बगैर भारत के सहयोग के काम करेंगे, जो काफी आश्चर्यजनक लग रहा है। आपको बता दें, अभी हाल ही में अमेरिका और जापान के बीच 6 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया। तो वहीं आधिकारिक बयान में ऑस्ट्रेलिया तथा AUKUS गठबंधन के समझौते में जापान को सीमित सहयोग करने की बात कही है, तथा यह गठबंधन सैन्य गठबंधन है, जबकि क्वाड को भारत में चीन के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन मनाने में इनकार कर दिया। आपको बता दें, भारत को AUKUS में शामिल नहीं करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये हमेशा चीन के खिलाफ अपनी ताकत को आजमाने के लिए सैन्य गठबंधन तैयार कर चुनौती देते रहते हैं। पर भारत सैन्य गठबंधन से ज्यादा आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बनाने के लिए इस तरह का गठबंधन चाहता है, जिसके कारण इन दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के अपने एजेंडे के तहत चीन ने मालदीव में एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की आड़ में सीक्रेट नौसैनिक अड्डा बनाने का काम शुरू कर दिया है, तथा इस काम को करने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट हड़पने वाली कंपनी को चीन ने ठेका दे दिया है। ऐसा भी दावा किया गया है कि चीन शायद कृषि परियोजना की आड़ में मालदीव के अंदर
गुप्त रूप से नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी कर चुका है। आपको बता दें, मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया है कि चीन की एक सैन्य परियोजना पर काम कर रहा है। इस दावे के पीछे पिछले महीने 28 मार्च को चीन हार्वर्ड इंजीनियरिंग कंपनी में यूटीएफ के सबसे उत्तरी द्वीप पर एक कृषि आर्थिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण के लिए मालदीव औद्योगिक विकास मुक्त क्षेत्र के साथ एक समझौता किया है। चूँकि चीन की विस्तारवाद कर्ज वसूली के नाम पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देता है, जिसका उदाहरण स्वरूप श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और अब बारी मालदीव की शुरू हो गई है। आपको बता दें, हम्बनटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है चीन और अब धीरे धीरे इस हम्बनटोटा पोर्ट पर अपने जासूसी जहाज, नौसैनिक जहाज अक्सर आते जाते रहते हैं, जिससे भारत को आसानी से टारगेट करने का सुयोग अवसर चीन को मिल गया है तथा भारत को घेरने के लिए अब भारत के एक और पड़ोसी देश मालदीव में भी एक गहरी पैठ बना ली है और धीरे धीरे भारत की मजबूत पकड़ को ढीली करते हुए अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के दौरे पर गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लगा सबसे बड़ा झटका। दिल में सपना संजोए और हाथ में कटोरा लिए भागे भागे पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को उस समय उनके सपने चकनाचूर हो गए जब कश्मीर को लेकर सऊदी अरब ने भारत के रुख को दोहरा दिया। इस बैठक के बाद सऊदी पाकिस्तान की तरफ से जारी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि कश्मीर को लेकर दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें, शहबाज शरीफ की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है तथा एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ तालिबान से जूझ रहा है। इसके बावजूद भारत के खिलाफ दूसरे देशों में जाकर कश्मीर की राग अलापने लगता है, जो उसकी उन्नति का राह का रोड़ा बन जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।